जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और इस क्लास के माध्यम से आज जो है पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा रहने वाले हैं। कंटेंट भी रहने वाला है, कंटेंट प्लस पेडागोजी, इन दोनों के टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाना होता है, और इसलिए इसे पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जिससे छात्रों की कठिनाइयों को समझकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार की जा सके। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? इसे दूर किया जा सकता है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। कक्षा में विभिन्न सामाजिक वास्तविक आयामों पर चर्चा कर पक्षपात, पूर्वाग्रह एवं सामाजिक भेदभाव से जो है बचा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तिगत पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। किसी क्षेत्र के इतिहास के पाठ का प्रभावी शिक्षण उसके अलग अलग अवधि में तुलना से हो सकता है, और पढ़ाए गए पुरानी अवधि के पाठ को नए अवधि के साथ तुलनात्मक अध्ययन से विषय को समझने में आसानी होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों को श्रेणियों में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। सेट के एग्जाम में 3 बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ में ही 2022 में भी जब शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे, उस समय भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों की
श्रेणियों में बांटना, यह बात जो है गलत है। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, यह भी जो है गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है और यह शिक्षकों को छात्रों के गुण और दोष का पता लगाने में मदद करता है और एक शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री और अध्यापन कला में सुधार कर सकता है जिससे छात्र बेहतर ढंग से सीख सके। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में, एक अच्छा मनोरंजक प्रस्तुत करने में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑडियो विजुअल माध्यम रुचिकर तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आकर्षक और प्रभावकारी संसाधन है। ऑडियो विजुअल जो है माध्यम जो है या रुचिकर तरीके से सामाजिक विज्ञान के लिए आकर्षक और प्रभावी संसाधन है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, याद करना जिस ऑप्शन में वो वह ऑप्शन गलत होगा। ज्ञान भंडार के रूप में, यह भी गलत है। अंतिम वक्तव्य के रूप में, यह भी जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट है, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा मत्स्य एवं मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, मध्य प्रदेश में है। तवा मत्स्य संघ मत्स्य कर्मियों का संघ जो मध्य प्रदेश राज्य के विस्थापित सतपुड़ा वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किसके लिए? सतपुड़ा वनवासियों, सतपुड़ा वनवासियों के लिए लड़ रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह जो स्थित है राज्य मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, गिरफ्तारी के समय से यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर पूछा है नहीं दिया गया है, तो वह पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात जो है गलत है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 22 में यह दिया गया है। और गिरफ्तारी के समय यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कार्य से की जा रही है, यह भी दिया गया है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है, तो यह भी जो है दिया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है अनुच्छेद 22 में। और गिरफ्तारी का कार्ड जाने का अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, लोगों द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो एक विधानसभा का सदस्य बन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। चुनाव के पश्चात जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब गठबंधन सरकार का निर्माण दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे के आधार पर होता है और यह स्थिति भारत में अक्सर होती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, किसमें शामिल है? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है
और यहाँ पर जो दिया गया है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान भी नहीं शामिल है, यहाँ पर भी दिया गया है पर्यावरण विज्ञान। ये जो है सब्जेक्ट शामिल नहीं है। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र सम्मिलित होते हैं और छात्र पाठ्य पुस्तकों में इतिहास से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहीं भूगोल से संसाधन और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भूगोल से संसाधन संसाधन और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से आर्थिक तथा यहाँ से आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, याद करने को प्रोत्साहित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। एनसीईआरटी द्वारा दिए गए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का स्थिति पत्र अलग राय का सम्मान करने और विचारों तथा व्यवहारों की जांच करने पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक क्यों है? वे अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं, वे विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, वे पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाते हैं, वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से संबंधित आज क्वेश्चन लिए गए थे, सभी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। मानचित्र तथा रेखा चित्र सामाजिक विज्ञान में प्रासंगिक हैं। इस इनसे जो है अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद मिलती है और वहीं मानचित्र के चित्रात्मक अवलोकन से शिक्षार्थी को दिशा एवं दूरी का अंदाजा मिलता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पूछा है आवश्यक नहीं है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में का होना आवश्यक नहीं है। पूछा है आवश्यक नहीं है आंदोलन के समाधान। यह बात जो है गलत है, आंदोलन के समाधान। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यह आवश्यक नहीं है। आंदोलन की पृष्ठभूमि या वह सही आंदोलन के उद्देश्य यह भी होना चाहिए। आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र यह भी जो है होना चाहिए। जब कोई विद्यार्थी केस स्टडी करता है तो वह उससे संबंधित पिछले मामलों का भी अध्ययन करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों के किस मुख्य संदेशों का विकास करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का वितरण, भौतिक संसाधनों का महत्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। जब कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन पढ़ाया जाए तो मूल संदेश यह होना चाहिए कि लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें संसाधन के रूप में बढ़ावा देना होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।